मूवी सैब्रीना में एक ऑर्फन लड़की अपनी माँ की रूह को पुकारने की कोशिश करती है, लेकिन सब कुछ गलत हो जाता है। तो देखते हैं कि कहानी में आगे क्या होने वाला है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मूवी से लुत्फ अंदोज हों। मूवी के स्टार्ट में हमें मायरा नाम की एक लड़की दिखाई गई है जो अपने हस्बैंड के साथ एक हैप्पी मैरिड लाइफ स्पेंड कर रही होती है। उनकी एक भांजी थी जिसका नाम वानिया था और इन दोनों ने उसे गोद लिया था क्योंकि कुछ दिन पहले वानिया के पेरेंट्स की अजीबोगरीब तरीके से डेथ हो गई थी। मायरा और एडन वानिया का हर तरह से ख्याल रखने की कोशिश करते थे, लेकिन वो फिर भी अपनी माँ को याद करती थी और हमेशा उदास रहती थी। एडन की टॉयज फैक्ट्री थी जिसमें डॉल्स बना करती थी और कुछ दिन पहले उसने एक नई डॉल लॉन्च की थी जिसका नाम सैब्रीना था और बच्चे इस डॉल को बहुत पसंद कर रहे थे। एडन ने अपनी बीवी के लिए भी सैब्रीना डॉल का एक सेकंड वर्जन बनाया था जो कि बहुत अच्छा था और ये डॉल साइज में भी बड़ी थी। मायरा को एडन का ये तोहफा बहुत पसंद आया। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि वानिया अपने स्कूल में है और वहाँ उसका दोस्त चार्ली चार्ली गेम खेल रहा है। उस लड़के का नाम डैटो था और वो इस गेम की मदद से अपनी दादी की सोल को रियल वर्ल्ड में बुला रहा था। वानिया ये देखकर हिप्नोटाइज हो जाती है और उसे ये गेम बहुत पसंद आती है। डैटो वानिया को बताता है कि इस खेल को खत्म करने के लिए लोगों को प्रे करनी पड़ती है ताकि स्पिरिट्स वापस जा सकें। डैटो वानिया को इस ऐप के बारे में डिटेल में बताता है कि iOS ऐप के जरिए हम रूहों से मिल सकते हैं। वानिया डैटो से चार्ली चार्ली बोर्ड ले लेती है। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि वानिया इस गेम की मदद से अपनी माँ की सोल को रियल वर्ल्ड में बुला रही है। वानिया को लगता है कि उसकी माँ की स्पिरिट हकीकी दुनिया में आ गई है और वो इस ऐप के जरिए से उसको तलाश करना शुरू कर देती है, पर ये ऐप फेक थी और उसे अपनी माँ के बजाय अपनी आंटी मायरा नजर आती हैं। मायरा वानिया को अपने कमरे में सोने के लिए भेज देती हैं और सोने से पहले अपनी सैब्रीना डॉल दे देती हैं। जब वानिया सोती है तो हम डॉल की आंखें मूव होते हुए देखते हैं, जिसका मतलब है कि कोई ना कोई स्पिरिट दरअसल चार्ली चार्ली गेम से आ गई थी और सैब्रीना डॉल में थी, जो कि बहुत डेंजरस लगता है। अगले दिन हम सैब्रीना डॉल को खुद अपनी जगह चेंज करते हुए देखते हैं। नेक्स्ट डे रात के वक्त जब वानिया iOS ऐप दोबारा इस्तेमाल करती है तो उसको एक रूह नजर आती है जो कि एक डमी होती है, लेकिन वानिया उसको रूह समझकर डर जाती है। लेकिन फिर दिखाया जाता है कि कबर्ड के अंदर से एक स्पिरिट वानिया को कबर्ड के अंदर खींचती है। वानिया सुबह मायरा को ये सब बताती है और उसको ये कहती है कि उसकी माँ एंटनी की स्पिरिट इस दुनिया में वापस आ गई है, लेकिन उसकी आंट बताती है कि उसकी माँ एंटनी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन एंटनी वहाँ मौजूद थी। अगली रात मायरा ने एंटनी को अपने घर में देखा। अचानक वो एक शैतान में तब्दील हो जाती है। वो मायरा को मारने की कोशिश करती है। मायरा चीखती है और वहाँ से भाग जाती है। उसकी बात सुनकर एडन भी वहाँ पहुँच गया। ये शैतान उन दोनों पर हमला करता है और ये शैतान उन्हें किसी भी तरह वहाँ से जाने नहीं देता, लेकिन किसी न किसी तरह वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं। वो जान गए थे उनके घर में कोई डीमन आ गया है, लिहाजा वो गोस्ट हंटर लॉरेंस और उनके शौहर मिस्टर रेनॉल्ट से मिलने जाते हैं। मिस लॉरेंस फौरन उनके साथ आ जाती हैं। वहाँ वो चार्ली चार्ली गेम की मदद से एंटनी को उसकी दुनिया में वापस भेजने की पूरी कोशिश करती हैं। इसी दौरान इस बोर्ड में आग लग जाती है और वो जलने लगता है और घर की लाइट्स बंद हो जाती हैं। अंधेरे में वो डीमन वानिया के ऊपर बसेरा कर लेता है और वो मिस लॉरेंस को अमल करने से रोकने के लिए उन पर हमला कर देती है। मिस लॉरेंस किसी तरह हमले से बच जाती हैं और डीमन को वानिया के जिस्म से निकाल लेती हैं, लेकिन अब ये डीमन आजाद हो जाता है और सब पर हमला करता है। वहाँ पर फिर उन सब के दरमियान फाइट शुरू हो जाती है। मिस लॉरेंस डीमन को उसी घर में बंद कर देती हैं, लेकिन उनसे एक मिस्टेक हो जाती है कि वो सैब्रीना डॉल को अपने साथ लेकर बाहर आ जाती हैं और ये डीमन इस डॉल के जरिए उनके साथ घर से बाहर आ जाता है। मिस लॉरेंस इस डीमन को पहचान जाती हैं और बताती हैं कि इस डीमन का नाम भाग्या है। ये कोई आम रूह नहीं बल्कि ये डीमन का चाइल्ड है जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। यहाँ हम वानिया के पेरेंट्स की डेथ के बारे में जानते हैं। लॉरेंस बताती है कि भाग्या को वानिया की माँ ने कंट्रोल किया था और उसने अपने बाप को भी मारा था। लॉरेंस और रेनार्ड किसी तरह भाग्या को इसकी दुनिया में वापस भेजने में कामयाब हो गए थे, लेकिन एंटनी की भी इसी पीरियड में डेथ हो गई।
वानिया ने चार्ली चार्ली गेम की मदद से एंटनी को बुलाया, इसलिए भाग्या का डीमन भी हमारी दुनिया में वापस आ गया। भाग्या को मारने का एक ही तरीका है कि लॉरेंस उसे विरासत में मिलने वाले खंजर से वार करके कत्ल कर दे। ये खंजर भाग्या को कत्ल करने के लिए बनाया गया था और ये खंजर उस वक्त रेनॉल्ट के पास था। रेनॉल्ट को ये खंजर कई साल पहले एक गार में मिला था, जहाँ ये खंजर डीमन ने खुद छुपा रखा था। अगले दिन भाग्या का शैतान दोबारा से एक्टिव हो जाता है और वो मायरा के अंदर आ जाता है। मायरा उस खंजर से सब पे हमला करती है, लेकिन वो किसी न किसी तरह मायरा को उसके घर वापस भेजने में कामयाब हो जाते हैं। यहाँ लॉरेंस मायरा पर एक्सॉर्सिज्म करती है, तो हमें पता चलता है कि भाग्या के डेमन को इस दुनिया में सबसे पहले किस इंसान ने बुलाया था। यहाँ कहानी चेंज हो जाती है। दरअसल कई साल पहले एडन का एक भाई था जिसका नाम आर्का था। उनके वालिद की भी टॉयज की कंपनी थी। उनके वालिद को आर्का के डिजाइन करदा टॉयज सबसे ज्यादा पसंद थे, जिसकी वजह से एडन को जेलसी फील होने लगती है। जब उनके वालिद का इंतकाल होता है तो उनके वालिद ने अपनी प्रॉपर्टी का 60% हिस्सा आर्का के लिए मुकर्रर किया था, जबकि 40% जायदाद एडन के हिस्से में आई। इससे एडन बहुत अपसेट हो जाता है और वो एक मैजिशियन के पास जाता है और काले जादू की मदद से अपने भाई को मारने की कोशिश करता है। वो सारी जायदाद हथियाना चाहता था और इस जादूगर ने भाग्या के आसिफ को हमारी दुनिया में बुलाया और इसी मैजिशियन ने भाग्या के डेमन को हमारी दुनिया में बुलाया। ये डेमन इंसानी जिस्म चाहता था। भाग्या ने आर्का को हासिल करने की कोशिश की, लेकिन एक डेमन ऐसा करने में नाकाम रहा। लिहाजा भाग्या का डेमन आर्का की बीवी एंटनी में आ जाता है। एंटनी और आर्का वानिया के पेरेंट्स थे। जब लॉरेंस ने भाग्या का मुकाबला किया तो उसकी वजह से एंटनी और आर्का दोनों की डेथ हो जाती है। एडन वानिया के पेरेंट्स की मौत का भी जिम्मेदार था। दूसरी तरफ भाग्या के डेमन को एक और इंसानी जिस्म की जरूरत थी। भाग्या के डेमन को एडन पसंद आ जाता है क्योंकि उसका जिस्म बहुत मजबूत था। लिहाजा वो एडन पर कब्जा कर लेता है और सब पर हमला करने लगता है। रेनॉल्ट किसी तरह डेमन को एडन के जिस्म से बाहर निकाल लेता है। अब ये डेमन अपने असली चेहरे में आकर लॉरेंस पर हमला करता है, लेकिन वो अपना बचाव करते हुए इस डेमन को उसके मौरूसी खंजर से मार देती है। और इसके बाद फिल्म का एंड सीन दिखाया जाता है जहां पुलिस एडन को गिरफ्तार करती है। फिर हम देखते हैं मायरा और वानिया अपनी रियल लाइफ में खुशी से रह रही हैं। सीन चेंज होता है और लॉरेंस और रेनॉल्ट को एक और डॉल के बारे में एक और खबर मिलती है, जिससे हमें पता चलता है कि इस गुड़िया के बारे में एक और केस आ गया है। इससे आगे कुछ दिखाई नहीं देता और यहीं पर फिल्म एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।